शामिल हो रहे हैं मोतीलाल ओसवाल एएमसी के एमडी नितिन राकेश। लेकिन नितिन, आपकी क्या उम्मीद है? क्या आपको लग रहा है बजट और क्रेडिट पॉलिसी जो अगले हफ्ते रहेगी वहां पर कुछ अपॉर्चुनिटीज रहेंगी सरकार की और उस पर वो एक्ट करेंगे, और आप क्या अप्रोच लेकर चलेंगे फिर ऐसे माहौल में? हमारे हिसाब से आई थिंक बाजार ने एक अच्छा बेस बनाया 4600-4800 के लेवल पे निफ्टी में। वी ऑब्वियसली सॉ वेरी गुड रैली इन द मार्केट इन द फर्स्ट 2 months। सो ऐसा तो कहना निश्चित लग रहा है कि बाजार का जो सबसे बुरा टाइम था वो पीछे है हमारे। आगे चल के ऐसा जैसा आपने बोला, आई थिंक वी आर फोकस्ड ऑन इवेंट्स। क्लियरली बजट, मॉनेटरी पॉलिसी आर 2 key इवेंट्स इन द नेक्स्ट 2 weeks। हमारा ये कहना है कि ये बाजार अभी हर गिरावट में खरीदने वाला बाजार है। Monetary policy easing will happen, fiscal policy tightening will happen, so we have to be ready for that. And in fact, the market is looking forward to the budget with some positive expectations on, some indication on how the reform process will move forward also. So we stay focused on the fact that every opportunity that you get in the market on correction is a buying opportunity. लेकिन नितिन, जैसे आप कह रहे हैं कि क्रेडिट पॉलिसी है और कच्चे तेल के दाम जो इतनी तेजी से ऊपर की तरफ आते हुए दिख रहे हैं, तो क्या आपको लगता है कि अगर आरबीआई ब्याज दरें घटाने की सोच भी रहा था तो अब थोड़ा और इंतजार करेगा, क्योंकि कच्चे तेल के दाम अगर ऊपर रहने हैं तो हमारी करेंसी कमजोर होगी, फिर से इन्फ्लेशन बढ़ने का खतरा है, तो क्या कब से ब्याज दरें कम होना शुरू होगी? आपको क्या लगता है? देखिए, मॉनेटरी ईजिंग के कई तरीके होते हैं। एक तरीका है इंटरेस्ट रेट कट, विच इज नॉट द ओनली वन। हमने देखा सीआरआर कट हुआ पिछले मॉनेटरी पॉलिसी में। आई थिंक ये बार भी सीआरआर कट तो निश्चित ही लग रहा है। तो that is also a way of easing the monetary policy. Whether interest rate cuts will happen next week, I think it's a little uncertain given the inflationary pressure because of crude oil, जैसा आपने कहा। So there is a 50-50 chance that there will be interest rate cut. But in the end, I think monetary policy is already on an easing cycle, and that is what the market is focused on. लेकिन नितिन, सवाल आपसे भी यही है कि आपको इस वक्त कौन से सेक्टर्स पसंद है जहां पर आप अपना निवेश कर रहे हैं? देखिए, बैंकिंग, स्पेशली PSU banks look very good purely because they are available at reasonable valuations despite the rally. Automobile stocks, interest rate sensitives, consumption stocks are almost all sectors that you have to be positive on. We still have to wait and watch for the core infrastructure sector, but I think capital goods, within that space also seems a little, very interestingly poised. तो चलिए, यहाँ पर हमारे दोनों ही फंड मैनेजर्स ये मानते हैं कि रेट सेंसिटिव स्टॉक्स ऐसे हैं जो यहाँ से अच्छी तेजी दिखा सकते हैं। तो बैंक, ऑटो, ये 2 स्पेस ऐसी है जहाँ पर आपको पॉजिटिव रहना चाहिए, लेकिन उसी के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर भी एक ऐसी स्पेस है जहाँ पर आप धीरे धीरे पैसा लगा सकते हैं। कैपिटल गुड्स एक और सेक्टर है जो पसंद है यहाँ पर अविरल को, लेकिन फिलहाल अगर आप सावधान रहना चाहें, दूर रहना चाहें, तो यहाँ पर फार्मा और FMCG यहाँ पर सेलेक्टिवली आप खरीदारी करें या फिर दूर रहें। साथ ही कंजम्पशन से जुड़े कुछ स्टॉक्स यहाँ पर नितिन राकेश को भी पसंद